ਸ਼ੌਂਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੱਲੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚੜੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਲੀਏ। कब आपको ये शौक हुआ और आपने कब इसको यहाँ पर अपने पास लेकर आए? जी मुझे शौक तो बचपन से ही है, कंटिन्यू इसे मैंने 2 साल से इसे पाल रहा हूँ मैं। 2 मंथ का बच्चा था जब मैंने लिया था। दिन में कितनी दफ़ा खाता है और क्या क्या खा लेता है? ये दिन में मॉर्निंग में दूध लेता है, 2 लीटर मिल्क पैक पीता है ये, तो उसके बाद में फिर इसको शाम में चिकन देते हैं। ये 6 से 7 kg चिकन लेता है डेली। नाज़रीन आप अभी भी देख सकते हैं कि ये इसको मैं कोई ख़ास पसंद नहीं आई हूँ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੱਲੀਏ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं ख़बरनामा। नाज़रीन आपने फ़िल्मों में तो गब्बर का नाम सुना होगा जो सब पर अपनी दहशत जमाए बैठा होता है, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे गब्बर से करवाने जा रही हूँ जो सबके दिलों पर अपना रौब तो जमाए रखता है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो इस पर अपना रौब जमाए हुए है। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद इमदाद हैदर साहब जो अपना रोब अपने इस गब्बर के ऊपर जमा के रखते हैं। तो इनसे बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सर मुझे सबसे पहले बताइएगा कि कब आपको ये शौक़ हुआ और आपने कब इसको यहाँ पर अपने पास लेकर आए? जी मुझे शौक़ तो बचपन से ही है। मेरा नाम सैयद इमदाद हैदर है और हैदर करार की निस्बत से तो कंटिन्यू इसे मैंने 2 साल से इसे पाल रहा हूँ मैं। 2 मंथ का बच्चा था जब मैंने लिया था जी, तो अभी ये 2-3 मंथ तक ब्रीड में होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर अभी तो अग्रेसिवपन इसमें है थोड़ा सा, नेक्स्ट ये नॉर्मली हो जाएगा मूवमेंट पे। अच्छा मैंने देखा है कि बच्चों को दूसरे जानवरों के शौक़ होते हैं, कुछ खिलौनों के खेल कूद के शौक़ होते हैं, लेकिन आपको शेर का शौक़, घर वालों ने कभी आपको बचपन में कभी कुछ समझाया नहीं? जी नहीं, बेसिकली हमने पहले घोड़े हॉर्स भी रखे हुए थे हमने, तो उसके बाद में बस मुझे एक शौक़ था शेर का ही शुरू से, तो शेर ही रखा है और मेरे पास में ये पेयर हैं कॉमन में, तो मेल फीमेल हैं, तो इन्हें ही मैंने रखा हुआ है बस, और मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं। तो क्या खुराक की क्या इसकी रूटीन है कि दिन में कितनी दफ़ा खाता है और क्या क्या खा लेता है? ये दिन में मॉर्निंग में दूध लेता है, 2 लीटर मिल्क पैक पीता है ये, तो उसके बाद में फिर इसको शाम में चिकन देते हैं। ये 6 से 7 kg चिकन लेता है डेली, तो वीक में ये जो है 2 डेज़ में जो है ना वो बीफ लेता है। तो रेगुलरली इसे बीफ नहीं दे सकते क्योंकि उसमें इसकी जो पावर है वो वैसे डबल हो जाती है, तो अभी मतलब फिर ये कवर करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो बाकी लोगों के साथ ये ऐसी फ्रेंडली होता है कि दूसरों को देख के थोड़ा हो जाता है एग्रेसिव? ये फर्स्ट मोमेंट पे थोड़ा सा होता है एग्रेसिवपन, फिर सेकंड मोमेंट पे जब मैं साथ हूँ तो इसे पता चल जाता है कि ये मेरे मालिक के दोस्त हैं, तो फिर उनके साथ भी ये दोस्ताना माहौल अपना लेता है। फर्स्ट टाइम में नहीं खाता। कभी इसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है आपको? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, कभी नेल्स वगैरह इसके लग जाते हैं जब हक कर रहा हो, इसकी मूवमेंट एक ऐसी होती है रोमांटिक के, उसकी तो एक रोमांटिक मूवमेंट होती है, तो हमें ये वो उसके वो जो है वो सिग्नल दे जाता है, नेल्स वगैरह के लग जाते हैं, पॉइंट हो जाता है। तो वो नेल्स तराशने वगैरह का कोई होता है इनका? जब नेल तराश दिए जाए ना एक्चुअली, तो फिर सर्जरी वगैरह करवा दी जाए तो उसमें ये होता है कि ये बाद में ब्रीड नहीं होता, तो ब्रीड नहीं होता, फिर उसके अंदर वो मूवमेंट नहीं रहती रेल लाइन वाली, तो फिर वो नॉर्मल आप समझ लें एक बकरी की तरह समझ लें, फिर ना उसमें जब टीथ नहीं होंगे, जब नेल्स नहीं होंगे, तो वो लाइन मूवमेंट नहीं रहेगी, फिर वो देखने में लाइन रहेगा लेकिन उसकी जो ओरिजिनल नेचुरली जो उसकी कंडीशन है वो लाइन वाली नहीं रहेगी। अच्छा हमारी ऑडियंस को भी पता है कि लाइन एक आम पेट के तौर पे नहीं रखा जा सकता, तो बहुत कम लोगों को इसका परमिट भी मिलता है, तो आपको इसकी वजह से वैसे सोसाइटी की तरफ से कोई कभी इशू आया? नहीं, सोसाइटी की वजह से तो कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट टाइम पे एक रैली थी PMLN की, जब मरियम नवाज़ के साथ ग्वालमंडी चौक में थे हम रैली में, तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि वाइल्ड लाइफ की तरफ से मुझे फ़ाइन हुआ, वो मैंने खैर बाय लॉ से 2 डेज़ अरेस्ट करवाया बाय ज़ू, फिर बाद में मैंने कोर्ट से ऑर्डर लेके तो फिर इसे रिकवर कर लिया था। अच्छा जब हम लोग आए तो मैंने आपकी काफ़ी तस्वीर भी देखी बॉलीवुड के लोगों के साथ, सितारे जिनको हम लोगों ने हमेशा सिर्फ स्क्रीन्स पर देखा है, आपके साथ उनका बड़ा मेल मिलाप रहा, इसकी क्या कहानी है? एक्चुअली मैं एडवाइज़र था ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का UAE में,
तो मेरी गैदरिंग अक्सर रहती थी बॉलीवुड टीम के साथ में, और मुझे तो लाइफ में बॉलीवुड में सिर्फ संजय दत्त ओनली वन इन द वन, ना आने वाले 100 सालों में संजय दत्त जैसा कोई हो सकता है ना होगा। और ऐसा उसकी बेसिक लाइफ भी आपने देखी, अंडरवर्ल्ड के साथ अटैच रही है जैसी। तो मेरे साथ एक बस अल्लाह ताला की तरफ से कुछ उसके साथ फीलिंग, एक दोस्ताना एक गैदरिंग रहती थी हमारी। तो जब सिटिंग होनी तो उसकी फीलिंग जो मैंने देखी, जिसकी वजह से मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा, उसने मुझे कहा मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, तो आई लव पाकिस्तान। तो मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। कि मेरी मतलब फादर जो दादा थे पाकिस्तान से पहले जेलम के रहने वाले थे, तो मतलब इस वजह से जब मैंने उसकी फ़ीलिंग एक वैसी मुझे पसंद था संजय दत्त, और जब उसकी मैंने फ़ीलिंग देखी अपने मुल्क के साथ अटैच पाकिस्तान के साथ, मुझे और कुर्बत उसके साथ ज़्यादा हो गई। तो जब भी उन्होंने आना, फिर मेरी गैदरिंग 1 टाइम 2 टाइम रहती ज़रूर थी संजय दत्त के साथ। अच्छा, जब मैं आई, जब मैंने शेर को पहली दफ़ा इतने करीब से देखा है, वरना तो बचपन में हम लोग ने सिर्फ ज़ू में ही, वो भी इतने फासले से देखा है, तो जब आपने पहली दफ़ा शेर का बच्चा पकड़ा तो आपके क्या तासुरात थे उस वक्त? जब ये छोटा सा था, जब मैं इसे डेली फीड भी करवाता हूँ अपने हाथों से, तो स्टार्ट में तो थोड़ा सा मेरे से बेसिकली मेरे पास नहीं आता था। तो जब मैंने लाइफ में कभी खुद टाइम पे खाना नहीं, हम लोग वैसे ही लाहौर वालों का आपको पता है टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे सोते नहीं हैं, जो सिचुएशन है हमारे लाहौरियों की ख़ास करके। मैंने सुबह रूटीन में उठना, उसे दूध पिलाना, उसके पास जाना, दूध पिलाना, फिर उसको खाने के टाइम पे अपने हाथों से उसे बाइट्स देनी चिकन की, उसे फीड करवाना। तो एक टाइम आया कि जब मैं उसके पास जब डोर ओपन होता था तो एकदम वो मेरी तरफ हक करके तो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया। तो इसमें मेरी भी मूवमेंट बढ़ती गई, तो टाइम भी लाइफ का कीमती टाइम जो है वो स्पेंड होता है उसके साथ। तो मैं यही एक मेरी ज़िंदगी की सोच है कि मेहनत की जाए तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और मैंने इसके ऊपर 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह इसे ट्रेनिंग दी है, मेहनत की है। तो मैं अब इसे, मेरे साथ इतना फ्रेंडली है कि मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाता है और मैं इसे गाड़ी में बिठा के भी फीड करवाता हूँ। तो इस तरह इसकी मूवमेंट मतलब फ्रेंडली हो गई हुई है मेरे साथ। यानी इसको हमारे शहर की हवा भी बहुत पसंद है, जिसको ये प्रॉपर इंजॉय करता है। जी, ये तो इंजॉय इसने किया है। 2 दिन इसने इस हवा की वजह से इसने जेल की हवा भी खाई मेरे लिए जाके। और जब मैं इसे ज़ू से लेके आया वापस, जिस दिन मैंने ज़ू का डोर ओपन हुआ केज का, तो आप यकीन करें पूरी टीम थी मेरे साथ में ना ज़ू की, तो ये इसने इतनी स्पीडली जंप की, हक किया मुझे, तो वो टीम पूरी देख के कहती है चिड़ियाघर की कि हमने आज तक यहाँ पे इतने जानवर हैं, इतना प्यार, इतनी फीलिंग नहीं देखी जितनी इसकी फीलिंग है। तो जब मैं इसे लेके गाड़ी में आ रहा था तो ये गाड़ी में सो गया मेरे साथ। मतलब इसकी इतनी कंफर्टेबल फीलिंग इसे हो गई कि पैनोरामा क्रॉस मैंने किया, देखा तो ये साथ सोया हुआ है। मतलब इस तरह की इसकी फीलिंग थी। कोई ऐसा लम्हा था कि जब आपको भी इससे खौफ आया हो? नहीं, आज तक तो ऐसी खौफ वाली फीलिंग मूवमेंट में नहीं आया ये ना बेसिकली। तो बस थोड़ा सा ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम जिसे देखे तो इसे एकदम अग्रेसिव कंडीशन में होता है। वो तो मुझे देख के भी थोड़ा हो गया था एकदम। नहीं, वो तो ये देखें। टाइम है ना, वो सेकंड टाइम इंशाल्लाह नहीं होगा ऐसा। अब वो आपका भी फ्रेंड बन जाएगा। तो ये इसकी छोटी सी एक यही मोमेंट होती है। एक्चुअली उससे होता है कि इंसान मुझे ना पकड़े या मुझे पकड़ने नहीं आ रहा, मेरे ऊपर हमला नहीं करने आ रहा, हम सोचते हैं शेर हमें हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है। मतलब ये डिफरेंट ऐसी मूवमेंट है और ऐसा कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि ये पालतू है। अगर ये ट्रेन ना हो, अगर वाइल्ड हो, तो ये तो जब कोई भी अननोन पर्सन मुझे ही ना छोड़े, ये जो शेर की फीलिंग आपने सुनी है। हाँ जी। तो मुझे तो लगता है जब से मैं आई हूँ, उसको पहले तो मैं पसंद नहीं आई, शायद अभी भी थोड़ा इसको मुश्किल हो रहा है मुझे हज़म करना। नहीं, ये अब फ्रेंडली हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा ना आपका, तो ये आपके साथ इसी रोमांटिक फीलिंग हो जाएगी। तो इसके अलावा आप इसके साथ जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या क्या कोई आपने इसको गेम्स वगैरह में भी इसको सिखाया कुछ? बॉल जी, मैं इसे फुटबॉल खेलता हूँ इसके साथ में। तो अक्सर रात को लेट नाइट में मैं आऊँ तो मैं फ़ुटबॉल इसे के साथ खेलना शुरू कर देता हूँ। घंटा आधा घंटा खेलता है, हाफ एन 1 आवर। तो इस तरह की मूवमेंट में आ जाता है। जब गुस्से में हो तब थोड़ा सा अपनी ज़िद के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर ही लेते हैं उसे प्यार से, क्योंकि शेर है, इसे मार नहीं सकते। शेर को मारेंगे, शेर के मीनिंग्स ही ये हैं कि शेर के अंदर डर नहीं होता। तो जब शेर को हम मारेंगे तो वो हमारे ऊपर अटैक करता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। एक इंसान देखता है ना कि शेर मुझे मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, इसको मारो, ये भाग जाएगा, डर जाएगा। यानी ये सिर्फ मोहब्बत से डील किया हाँ, ये प्यार से डील किया जा सकता है। प्यार से कहते हैं ना, आप जान भी निकाल लें। तो ये फीलिंग इसके लिए ये कबूल है
कि आप कहें कि हम 10% भी इसे मार के कहें ना डरा लें, वो नहीं कर सकते इसके साथ। ये ऐसी मोमेंट है इसकी। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत इसके साथ यादगार लगती हो, जो आपको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना दिल को लगी हो इसकी कोई एक आदत? क्योंकि जानवरों में अक्सर होता है कि उनका प्यार लेने का तरीका कुछ इस तरह का होता है कि वो बिल्कुल दिल को भा जाता है। जी बिल्कुल। मैं ना लास्ट आउट ऑफ सिटी था, तो 3-4 दिन के बाद मैं वापस आया। तो इसे मैं मतलब रेगुलर वो ट्रेनर तो पास होते हैं इसके जो हैंडलर करते हैं इसे। तो मैं जब वापस आया 3-4 दिन के बाद में, तो मैं आया तो इसने इतनी जंप की कि केज के ऊपर तक 10-10 फीट तक जंप पे गया ये। तो जब मैं आया, जब मैंने केज का डोर ओपन किया, ये इसका सर मेरे पाँव में आ गया। पाँव से सर नहीं मेरा उठा रहा, अपनी इतनी गुस्सा बता रहा है और ज़िद कर रहा है और अंदर से फीलिंग बता रहा है कि इसका सर मेरे पाँव पे था। उस वक्त मेरी एक फीलिंग एक लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुई कि शेर भी जो है ना प्यार का भूखा होता है कि आप उसके साथ अटैच हो जाए ना। इंसान के साथ तो होता ही है, लेकिन इसके साथ आप अटैच हो जाएं तो शेर हो के जब वो अपना सर पाँव पे रख दे ना, फिर इंसान जो है ना वो दिल हार जाता है उसके ऊपर। ये अच्छा, तो ये अपनी नाराज़गी सर अपना नीचे रख के शो करता है और मोहब्बत आप पे चढ़ के पाँव पे रख के। पहले तो जब केज ओपन हुआ तो इसका सर मेरे पाँव में था और गुस्से से गरगरा रहा है, बोल रहा है, अग्रेसिव हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं कह रहा ना। जब मैं प्यार कर रहा हूँ फिर मेरे साथ जंप करने आया, मतलब उस टाइम पे ऐसी फीलिंग पे आया। तो जब मतलब आप प्यार करते हैं तो जब आप उसमें गैप कर जाते हैं उसे, फिर उसकी फीलिंग नाराज़गी वाली, प्यार वाली, फिर उसकी चेंज होती है। अच्छा, काफ़ी लोगों को शौक़ भी होता है, जैसे मुझे भी बचपन में था वाइट टाइगर का, लेकिन जाहिर है मुझ जैसे बच्चे हम तो शेर की टांग के बराबर भी नहीं आते। तो जिन लोगों को उस तरह के शौक़ होते हैं तो उनको आप ज़रा बताएं कि कितना आसान लगता है और कितना मुश्किल है इसको संभालना। देखिए इसकी जिम्मेदारी सबसे डेंजर शौक़ है लाइन का, तो ये करना चाहिए हर एक को जो इसे अफोर्ड कर सकता है। और एक बात आपके चैनल से ही मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंसानी जान का नुकसान ना हो जाए आपके शौक़ में। सबसे पहले सेफ्टी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो जानवर है और उसका माइंड सेट है अटैक करना। तो हमारे शौक़ में इंसानी जान का ज़ा हो जाना, ये एक इंसान ज़िंदगी भर ये जो चीज़ है ना, ये सोचता है कि मेरे से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अपने शौक़ में किसी का नुकसान ना कर दें। तो जब इसकी वैक्सीन वगैरह के लिए आप जाते हैं तो डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते होंगे, तो वो किस तरह मैनेज करते हैं इसको? इसे जी फायर किया जाता है पहले। अच्छा। इसको इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर इसे बेहोश करके फिर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। ये काबू नहीं आता। तो इनके साथ मैंने देखा अभी आपके जो लोग इसके साथ फिर रहे होते हैं, तो उनकी किस तरह की इसके साथ अटैचमेंट है, वो किस तरह कोऑपरेट करते हैं सबके साथ? एक्चुअली जो इसकी देखभाल कर रहा होता है ना, उसके साथ ये पूरा फ्रेंडली होता है। क्योंकि इसे पता होता है कि उसे नहलाता है, इसे फीड करवाता है, तो उसके साथ ये वो इसके केज में होगा ना, इसे ऐसे होता है जैसे इसके केज में कोई है ही नहीं। मतलब अपने में और उस पर्सन में कोई फ़र्क नहीं समझता। ये जो बाहर से सेकंड पर्सन आना है उसकी इसने फीलिंग करनी है कि ये इस मोमेंट पे आया भाई, ये चीज़ होती है। नाज़रीन, आप अभी भी देख सकते हैं कि ये इसको मैं कोई ख़ास पसंद नहीं आई हूँ खबर और ये इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको भी पता चल गया होगा कि ये कोई आम शौक़ नहीं है और ना हर किसी के बस की बात है। तो इससे पहले ये मुझ पे फिर से हमला करे तो हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।